हरिः ॐ भद्रं नो अभिवातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम शिव 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 शिव। परमात्मा के असीम अनुग्रह से भगवत कृपा से गीता भवन के इस पवित्र प्रांगण में स्थापित भगवत विग्रहों के सानिध्य में विगत एक सप्ताह से भी ज़्यादा दिनों से हम लोग प्रातःकालीन सत्संग सत्र में श्रीमद् भगवद गीता जी के अक्षर ब्रह्म योग का 8वां अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। जीव अपने मृत्युंजय स्वरूप को कैसे प्राप्त करे, उसके लिए जीव को क्या क्या साधनाएं करनी हैं, क्या सावधानी रखनी है, कैसे जीवन जीना है, इसके ऊपर विचार विमर्श हम लोगों का चल रहा है। आइए कुछ श्लोकों का, भगवान के कुछ वचनों का उच्चारण हम लोग कर लेते हैं, फिर विचार प्रारंभ करते हैं।
पंचम श्लोक से उच्चारण हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। यहाँ से एक विशेष प्रसंग का प्रारंभ हुआ है, वो प्रारंभ क्रमशः आगे चल रहा है। 8वें अध्याय के पंचम श्लोक से उच्चारण प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वेश्यस्य संशयः। मामे वेश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इस बड़े प्यारे श्लोक हैं जो मानव आत्मा के प्रयाण काल के समय की स्थिति का, मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए, उसका बड़ा रसमय और बड़ा सार्थक वर्णन इन श्लोकों में हुआ है। भगवत कृपा से हम लोगों को इन श्लोकों का सार यदि समझ में आए और ऐसी यदि मनोवृत्ति हम बना पाए, बड़ा उपकार होगा, जीव का बड़ा कल्याण होगा। अर्जुन का सप्तम प्रश्न ये था कि प्रयाण काल में संयत आत्मा योगी संयमी साधक भगवान का किस प्रकार से चिंतन करता है और चिंतन करते हुए किस प्रकार से शरीर का त्याग करता है, ये प्रक्रिया को अर्जुन समझना चाहता है। तो प्रयाण के जो सामान्य नियम हैं उनको भगवान ने पहले बताया और अब ये जो श्लोक हम लोगों ने उच्चारण किए ये विशेष नियम है। प्रयाण का पहला सामान्य नियम है अंत काल में यदि भगवान का स्मरण करके देह त्याग करता है तो वो जीव भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवत नाम का स्मरण करते हुए, भगवत स्वरूप का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए यह प्रयाति, जो प्रयाण करता है अर्थात जो देह का त्याग करके यहां से विदा होता है, स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः, वो भगवत भाव को प्राप्त कर जाता है, इसमें भगवान बता रहे कोई संशय नहीं है। ऐसा क्यों होता है? भगवत भाव का स्मरण करने से या भगवत रूप का ध्यान करने से ही भगवत प्राप्ति होगी मृत्यु के बाद, अन्य किसी चिंतन से भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होगी? उसका एक नियम बता रहे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अंत में देह त्याग करता है, उस भाव को ही वो प्राप्त होता है। इसका कारण यह है क्योंकि उसकी चेतना हमेशा उसमें डूबी रहती है, सदा तद्भाव भावितः। कोई बच्चा सारी पढ़ाई 5 स्टैंडर्ड की यदि करता है साल भर, तो वो 5वीं का ही एग्जाम पास कर पाएगा, 7वीं या 9वीं का एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने साल भर 5वीं की ही पढ़ाई की। 5वीं क्लास पास करने के लिए वो योग्य है,
7वीं क्लास वो पास नहीं कर पाएगा, 8वीं क्लास वो पास नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जीवन भर आपने जो पढ़ाई की, अपने कान में भी हम लोग ना मंत्र बोलते रहते हैं। जिंदगी भर आपने अपने कान में जो मंत्र बोला, मैं देह हूं ये मंत्र बोला, तो उस भाव में स्थित है तो अंत में वो भाव उपस्थित होगा। और मंत्र यदि आपने बदल दिया तो आपका भाव बदल जाएगा, भाव बदल गया तो गति बदल जाएगी। तो सदा तद्भाव भाविता, ये 2-3 सामान्य नियम हैं यहां से प्रयाण के, यहां से देह त्याग के। तो करना क्या है, सार क्या है जीवन के लिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेवेश्यसि असंशयः। अच्छा, भगवान को बड़ा असंशय है और हम लोगों को बड़ा संशय है। जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा संशय यही बना रहता है कि मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। बाकी तो सब संभल जाएगा, परंतु मरने के बाद क्या होगा इसकी क्लियरिटी या क्लियर गाइडेंस हम लोगों के पास है नहीं। इसलिए इस विषय में हम हमेशा भड़ संशय में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। अच्छा, मर ही जाएंगे ये भी हम बहुत विश्वास नहीं करते, कहीं ना कहीं रहेंगे ऐसा विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे ऐसा विश्वास करते हैं, परंतु लंबे लंबे सिंह वालों के पास में जाएंगे या शंख चक्र गदा वाले के पास में जाएंगे, इसमें संशय रहता है। परंतु भगवान कहते हैं कि क्लियर है, इसमें संशय रखने की कोई बात नहीं है। आपने जिंदगी भर जिस भाव का अभ्यास किया आप वहां जाएंगे, असंशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोगों को संशय क्यों होता है कि हम जो है प्राय तो खराब ही करते हैं, कॉमन नियम है। एक केकड़ी वालों को मैं कोई बहुत ज्यादा माने दबा करके नहीं बोल रहा हूं, सब जगह माने कौए सब जगह प्राय काले ही होते हैं, सब जगह यही नियम है। 20-20 में कुछ अच्छा भी कर देते हैं, शास्त्र के बल से, सत्संग के बल से, महापुरुषों के उपदेश से, पूर्व जन्म के संस्कार से। तो हमारे मन में ये चलता रहता है कि हमने तो अच्छा वाला भी किया बुरा वाला भी किया, तो संशय इसलिए बना रहता है कि पता नहीं अंत समय में अच्छे वाला काम करेगा कि बुरे वाला काम करेगा। हो सकता है अच्छे वाला काम करे तब तो बेड़ा पार हो जाएगा, फिर इतना ही ठीक है और ज्यादा करने की क्या जरूरत है। हो सकता है बुरा वाला काम किया तो हमारा अच्छा वाला भी डूब जाएगा और फिर कहीं दोबारा गलत रास्ते में फंस जाएंगे। तो इसका निर्णय भी सदा तद्भाव भावित से ही होगा कि आपका जीवन का जो प्राइम समय है और विशेष करके जो ज्यादा से ज्यादा समय है किस भाव में गुजरता है, उसी भाव से आपकी गति होगी। इसमें संशय रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी भर आप गलत कर रहे हैं, आपकी गलत ही गति होगी, कोई चमत्कार आपको बचाने के लिए नहीं आ सकता है। और जिंदगी भर आपने भला किया, अच्छा किया, आपकी अच्छी ही गति होगी, इसमें आपके साथ दो नंबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान बार बार इस संशय शब्द का प्रयोग कर रहे, असंशयम असंशयः असंशयम असंशयः। इसमें संशय रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उसका सार बता रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान का स्मरण करो, भगवान के स्मरण से जीवन प्रारंभ करो, भगवान के स्मरण के साथ जीवन यात्रा को आगे बढ़ाओ और युद्ध करो, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। और कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी अपनी मन और बुद्धि परमात्मा में लगा करके रखो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये 3 काम यदि कर पाए, भगवान का स्मरण युक्त जीवन हो, स्वधर्म के पालन से युक्त जीवन हो, और मन और बुद्धि हमेशा परमात्मा में लगा रहे। जैसे हमने अपने मन और बुद्धि को संसार में लगा के रखा है। हम मन से हमेशा ये चिंतन करते हैं कि मैं संसार का हूं, और हमारी बुद्धि ने भी ये मान के रखा है कि मैं संसार का हूं।
फलाने का पिता हूँ, फलाने का भाई हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, फलाने का पति हूँ, बहन हूँ, पड़ोसन हूँ, सखी हूँ। ये सब हमारे मन का और बुद्धि का खेल है, और इसमें हमने अपने मन और बुद्धि को अर्पण करके रखा है। और ये एक मान्यता से बड़ी कोई चीज नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। ये पूरा जो संसार है ये टिका हुआ मान्यता के ऊपर है। आज आप जिस चीज का दावा करते हैं, प्रामाणिकता के साथ दावा करते हैं कि आप पति हैं और फलानी स्त्री आपकी पत्नी है, या कोई मां दावा करती है मैं पत्नी हूं, फलाना व्यक्ति मेरा पति है, और ये हमको अकाट्य सत्य महसूस होता है। यही लगता है कि ये सत्य है, इसमें कोई धोखा, फरेब, बदलाव कुछ भी नहीं है, ये सत्य है, ये पति है, ये पत्नी है। परंतु ये भी मान्यता है, ये सच्चाई भी मान्यता है। मान लीजिए संयोग से उस स्त्री के साथ या उस पुरुष के साथ शादी नहीं हो करके अन्य स्त्री या पुरुष के साथ शादी होती, तो सच्चाई बदलती कि नहीं बदलती? बदल जाती। आपकी पत्नी उस समय वो हो करके नहीं हो, दूसरी होती, और पति भी वो नहीं हो करके दूसरा होता, और उसको ही सच्चा मानते कि नहीं मानते? प्रमाणिक मानते कि नहीं मानते? उसी को प्रमाणिक मानते थे। मान्यता है। इसी प्रकार दूसरे रिश्तों में भी थोड़ा आप गहरे जाओगे, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये सारे रिश्ते जैसे वो प्याज के छिलके हैं ना भैया, जैसे उतारते जाओगे ऐसे उतरते जाएंगे, भीतर में एक मान्यता ही मिलेगी। मान्यता से गहरी कोई चीज मिलने वाली नहीं है, कोई अकाट्य ध्रुव सत्य यहां पर बैठा हुआ नहीं है, ये मान्यता है। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये हमको ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि हमने अपने मन और बुद्धि को इसमें पूरा अर्पण करके रखा है। मन से और बुद्धि से हमने इसको पकड़ के रखा है, ऐसा ही है। हाँ, आपको थोड़े दिन बाद में किसी दूसरे को पिता, और आपका तो विश्वास करना है, आप तो विश्वास करने लायक है ही नहीं। कितनों को पिता मान चुके और कितनों को मां मान चुके हैं भैया पहले से, और जब मानते तब बड़े भाई हार्ट एंड सोल मानते हैं, थोड़े दिन में बदल जाते हैं। एक शरीर बदला, आप पूरे बदल गए। मान्यता है। इस तरफ भी ध्यान जाने से ये जो ममता का बंधन है, जो मोह का बंधन है, आसक्ति का बंधन है, और इस ममता, मोह और आसक्ति के बंधन के भार से हमारा चित्त दबा हुआ है, किसी कोठरी में बंद हैं हम। वो बंधन थोड़े थोड़े ढीले पड़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए पत्नी खराब मिल भी गई इस जीवन में, या पति खराब मिल भी गया, तो कितना दिन और निकालना है? क्या बिगड़ जाएगा? कितने अच्छी मिली और कितनी खराब मिली, सब गए, और कितने अच्छे मिलेंगे और कितने खराब मिलेंगे, सब जाएंगे। ये कोई अकाट्य सत्य तो है नहीं, मान करके रखा है, और निभा लीजिए उसको। जीवन में बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि देखो सच्चाई हमेशा सुकून देती है और भ्रांति हमेशा कष्ट देती है। सच्चाई सुकून देगी और भ्रांति कष्ट देगी, और सच्चाई ये समझा जा रहा है वो भ्रांत है। इसलिए ये जो मन और बुद्धि हमने संसार में दे रखा है, संसार में दे रखा है का मतलब क्या है? संसार की चीजों के साथ हमने अपने को मन और बुद्धि से जोड़ के रखा है। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल समझिए। जब आप गहरी नींद में सो गए, प्रतिदिन सोते ही हैं, हाँ, सौभाग्यशाली लोग ही सोते हैं, सब माता हिला रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को पील खाना पड़ता है, नींद की गोली खाना पड़ता है। परंतु शायद नींद की गोली खा करके सोए या बिना गोली के सोए, जब आप गहरी नींद में सोए हो, आपको पता चलता है कि नहीं पास में सोई है ये मेरी पत्नी है? आपको ये पता चलता है कि नहीं चलता कि मैं मेरे बेडरूम में सोया हुआ हूं? इतना बैंक बैलेंस है मेरा अभी,
या इतना कर्जा है मेरे ऊपर, ये याद रहता है कि नहीं रहता है? कुछ भी गाढ़ सुसुप्ति में आपको याद, और जगते ही सब आ जाता है। कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुसुप्ति में आपका मन और बुद्धि काम करना बंद कर देती। सब प्रकार की मान्यताओं से लगभग मुक्त हो जाते हैं आप। उस एक दो गहरी मान्यता है जो अनादि भ्रांति के कारण चिपकी हुई है, वो भर रहती है। बाकी सारी मान्यताएं क्या हो जाती है? मिट जाती है। उस समय आप किसी के पुत्र नहीं, किसी के पति नहीं, किसी के शत्रु नहीं, किसी के मित्र नहीं, केवल आप हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? बाकी सारी चीजें मान्यता है। किसकी? मन और बुद्धि की। भैया दीवार पे लिखा हुआ सत्य है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस या ग्रेट सीक्रेट नहीं है। फिर भी हम लोगों को दिख नहीं रहा है इतनी क्लियर सच्चाई को हम नहीं समझ पा रहे हैं। सब मान्यताएं मन की और बुद्धि की। क्यों? कब तक ये मान्यताएं सही है? जब तक हम अपने मन और बुद्धि को ऐसा मंत्रणा दे रहे हैं, हाँ यही ठीक, यही ठीक, यही ठीक। मंत्रणा बदल जाए तो आपका मन और बुद्धि बदल जाएगी, और मन और बुद्धि बदल जाए तो आपकी गति बदल जाएगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए बहुत महापुरुष कहते हैं परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता। परिस्थितियों ने किसी को कर्म के योग से पति और पत्नी बदला दिया, और अब 36 का ही आंकड़ा हो, भले ही 36 गुण मिलते ना, पहले शादी करते समय कितना मिला था? 36, और उसमें एक भी ना मिलता हो, परंतु आपको जिंदगी भर अब रहना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियों ने आपको यहां ला करके खड़ा कर दिया। परंतु मनस्थिति फिर भी बदला जा सकता है। और ज्यादा जरूरी क्या है बदलना, मनस्थिति या परिस्थिति? परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसका कांड हम पहले करके आ गए। परिस्थिति तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का फल है। अब वहां तो बैक रिवर्स जाकर के ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो कांड हम ऑलरेडी कर दिए हैं। मनस्थिति बदलना अभी भी हमारे लिए पॉसिबल है, संभव है, क्योंकि इसको हम वर्तमान में कर सकते हैं। और मनस्थिति बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम मनस्थिति और परिस्थिति, मनस्थिति को प्राय कब बदलते? अपने स्वार्थ से। हमारे पास ट्यूनिंग करने का एक ही यंत्र है भैया, अपना स्वार्थ। आपका पड़ोसी है, बड़ा पावरफुल है, आपके किसी काम नहीं आता है, आपको उल्टा परेशान करता है, आप क्या मान करके बैठेंगे? आदमी बड़ा खराब है। और जब भी आपको मौका मिलेगा आपके उसकी प्रशंसा में 2 से 10 शब्द दूसरों को सुनाई देंगे। और परिस्थिति बदल गई, आपका खूब उपकारी बन गया, और उसके पास जो पावर है, जो पैसा है, आपके स्वार्थ में प्रयोग कर रहा है। आप क्या कहेंगे? आदमी बहुत बढ़िया, राजा आदमी है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्या बदला? आपके मन और बुद्धि का निश्चय आपने बदल दिया। क्यों बदला? स्वार्थ के कारण बदला। पहले स्वार्थ में आघात आ रहा था, इसलिए ऐसा दिख रहा था उसका चेहरा, अब स्वार्थ के अनुकूल हो गया, उसका ऐसा दिखने लग गया। इसका मतलब क्या है? ये पूरे रिश्ते, ये पूरे संबंध, ये पूरी जो दुनिया सजी है, ये किस ढंग से सजी है? हमारी मान्यताओं से सजी। इसकी एक रियलिटी है, उसको मैं माने केवल मान्यता मात्र है ये नहीं कह रहा हूं। इस जगत के 2 पार्ट है, एक ईश्वर सृष्ट और एक जीव सृष्ट। ये चर्चा अंत के गंभीर साधक इस सच्चाई के साथ जीते हैं कि जो ईश्वर सृष्ट जगत है वो किस घर में क्या हो जाएगा? कोहराम मच जाएगा है? सब आश्वासन देने और सांत्वना देने आ जाएंगे। कौन मरा? मनोमय सृष्टि मर गई, और बाहर वाला ईश्वर सृष्टि इंटैक्ट है,
कुछ नहीं हुआ, पर तो इधर हो हल्ला मच गया और उल्टा हो गया। एक्सीडेंट हुआ, प्राणी गया, परंतु अभी खबर नहीं पहुंची। सब लोग क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनोमय जगत अभी भी इंटैक्ट है। कौन सा इफेक्ट कर रहा है? ईश्वर सृष्ट ना जीव सृष्ट? जीव सृष्ट। और जीव सृष्ट क्या है? केवल मान्यता है, आपने मान रखा है तो ईश्वर की सृष्टि। तो ईश्वर की सृष्टि को आपने क्या कर दिया? अपनी वासना के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार अपना मान लिया, यहीं फंसे। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, हम और आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और आपको धक्का देके बाहर निकाल दिया, आप उसको क्या मानेंगे? बहुत खराब आदमी है। आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई, एक मान्यता बन गई, आपने मान लिया आदमी बहुत खराब है। अब जहां पर भी उसका चेहरा देखेगा, टीवी में देखेगा, भाव क्या उठेगा? बहुत खराब आदमी है। पेपर में देखेंगे, क्या सोचेंगे? बहुत खराब आदमी है। सामने से आया, आप देखते ही क्या सोचेंगे? बहुत खराब आदमी है। और थोड़े दिन बाद में आप कहीं दोबारा फंसे, फिर गए और आदमी ने आपको उस दिन कहा कि भैया मेरी गलती हो गई, उस समय आप आए थे परंतु मैं कुछ संकट में था, आपके साथ दुर्व्यवहार हो गया, बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। आप जो प्रस्ताव लेकर के गए, उन्होंने स्वीकार किया और आपका काम कर दिया। आप उस आदमी को क्या मानेंगे? बहुत अच्छा आदमी है। टीवी में देखेंगे तो क्या मानेंगे? बहुत अच्छा आदमी है। पेपर में देखेंगे तो क्या मानेंगे? बहुत अच्छा आदमी है। अब उससे कोई संबंध भी है क्या? वो तत्व कैसा है? हम कैसे मन की मान्यताओं में उलझे हुए हैं, कभी विचार करके देखना। कह रहे ये पैसा, संपत्ति, परिवार, लेन देन, जगत, समाज, विश्व, हमारा सृष्टि एक अलग नई सृष्टि है जिसपे हम पड़े हुए हैं। मेरे को जस्ट उधर आपको एक दृष्टि डालना है, मई अर्पित मनोबुद्धि। ये जगत सृष्टि कब तक टिकी हुई है? जब तक आपने जगत को अपना मन और बुद्धि अर्पित करके रखा है। आपने जीव सृष्टि को इस ढंग से बना करके रखा है। ये बदल सकती है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपकी हर जीव सृष्टि ईश्वर से जुड़ सकती है यदि आप रियलिटी को और सच्चाई को देखने का अभ्यास करें। इसलिए भगवान बार बार ये बात बता रहे। 12वें अध्याय में ये बात बताया, मयि एव मनादत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि स मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। संशय को भगवान जड़ा मूल से काटना चाहते हैं। यहां पर भी असंशय, वहां पर न संशय। इसका मतलब है संशय कहां पर है? केवल मन और बुद्धि के इन्वेस्टमेंट में है। मन और बुद्धि पूरे रूप से ईश्वर में इन्वेस्ट हो गया, कहीं कोई संशय नहीं है। और मन और बुद्धि ईश्वर में नहीं लगा तो आप कितने भी शीर्षासन कर लीजिए, काम होने वाला नहीं है। यही राज है? हाँ, डाइवर्ट कैसे करें? मन और बुद्धि को कैसे ईश्वर में लगाए? काम कुछ नुकसान वाला है, यदि आप करने के लिए तैयार हैं तो रास्ता बताया जा सकता है। कुछ नुकसान सहन करने के लिए यदि आप तैयार हैं तो उसके लिए भी रास्ता है। मन और बुद्धि को डाइवर्ट कैसे करें? कैसे करें? आइए 8वें श्लोक में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। ये जो श्लोक है ना, ये वो श्लोक है जो ये सिखाता है मन और बुद्धि को कैसे डाइवर्ट करें, कैसे परमात्मा में लगाए। ये बड़े काम का श्लोक है। असल में गीता जी के एक एक पद
ऐसा रस बरसाता है जब आप उसके भीतर डूब करके भगवान के अंतरात्मा का स्पर्श करते हुए गीता जी के उस पद का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान के हृदय में क्या भाव रहा होगा जब भगवान ने ये शब्द प्रयोग किया। छोटा सा श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। ये हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। 32 अक्षर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है, अनुष्टुप छंद है, 32 अक्षर होते हैं और 32 अक्षरों में इतनी ताकत है कि हमारा पूरा जीवन बदल सकते हैं। ये गीता की महिमा है। आइए इस श्लोक के, क्योंकि भैया आज कितनी तारीख है? 23 तारीख है, 30 तारीख को जाना है, 28 श्लोक है, कहां पहुंचेंगे भैया? संसार में दो चीजें सबसे, परंतु मेरी अपनी की स्टाइल है बोलने की, लीपा पोती करके मैं जा नहीं सकता। जब तक मुझे संतोष ना हो तब तक मैं उस श्लोक से बाहर निकलता नहीं हूं। इसलिए जहां भगवान पहुंचाएंगे वहां पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरे श्लोकों का अर्थ हमको पता चले, परंतु निकलेंगे भगवान के भावों को स्पर्श करते हुए, ऊपर ऊपर से निकलना नहीं है। संसार में दो चीजें बड़ी ताकतवान है, सबसे पावरफुल है। क्या है आप थोड़ा कल्पना करिए। आपको लगेगा शायद नरेंद्र मोदी बहुत पावरफुल आदमी होंगे, हैं वर्ल्ड लीडर ना, ही इज द वर्ल्ड लीडर, मोस्ट रिनाउंड लीडर, सब चाहते हैं उसको। जो बाइडेन उससे भी बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति। दो चीजें संसार में सबसे पावरफुल है, एक भ्रांति और एक अभ्यास। इनमें दो चीजों में जितना पावर है उतना पावर दूसरा संसार में, फिर परमात्मा में, तीसरी चीज फिर परमात्मा। परमात्मा से नीचे सबसे पावरफुल चीजें हैं दो। एक तो भ्रांति, भ्रांति इतनी पावरफुल है रज्जु को सर्प बना देती, ब्रह्म को जीव बना दिया। ये किसका पावर है? भ्रांति का। ताकत है कि नहीं है? एक मां को सर्प पैदा करना हो, सर्पनी को, कितना टाइम लगेगा? गर्भवती होना पड़ेगा, कुछ महीना गर्भ धारण करना पड़ेगा, गर्भ में रखना पड़ेगा, फिर जन्म देना पड़ेगा, और एक क्षण नहीं लगता है भ्रांति को, रस्सी को सर्प बना देती है। ना मां की जरूरत, ना बाप की जरूरत, ना गर्भवास की जरूरत, ना सहवास की जरूरत, ना शादी की जरूरत, कुछ नहीं। एक क्षण नहीं लगा और रज्जु को क्या बना दिया? सर्प बना दिया। अरे रस्सी को सर्प बना दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्रह्म को जीव बना दिया। किसकी ताकत है? भ्रांति की। है सबसे पावरफुल चीज लगता परमात्मा के बाद में मुझे। और दूसरी पावरफुल चीज है अभ्यास, प्रैक्टिस। जीव बने हुए, अनादिकाल से जीव बने हुए तत्व को दोबारा क्या बना देता है? ब्रह्म बना देता है। कौन? अभ्यास। ताकतवर है कि नहीं है? ये दो चीजें दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर है परमात्मा के बाद। एक भ्रांति जो ब्रह्म को जीव बना देती है, और एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास जो जीव को दोबारा ब्रह्म बना देती है। इस दोनों की ताकत से सावधान रहने का भैया। इसमें एक से पंगा लेना नहीं और एक का पल्ला छोड़ना नहीं। अविद्या से पंगा लेना नहीं और अभ्यास का पल्ला छोड़ना नहीं। अभ्यास का पल्ला पकड़े रखा, अभ्यास में ही ताकत है, अविद्या से पंगा ले सके या भ्रांति से पंगा ले सके, और दूसरे में किसी में ताकत नहीं है। इसलिए ये जो आपको बहुत कठिन लग रहा है ना कि कैसे मन डाइवर्ट होगा, कैसे संसार से उठ करके परमात्मा में जाएगा, इसका एक ही रास्ता है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास,
प्रैक्टिस, 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 ये वो ब्रह्मास्त्र है जो हमारा भला कर सकता है। बाकी तो सब गप्पोबाजी है भैया। प्रैक्टिस, क्या अभ्यास करना है, कैसे अभ्यास करना है वो समझेंगे, परंतु पहले अभ्यास की ताकत हमको पता होना चाहिए कि अभ्यास की क्या ताकत है। अभ्यास की ताकत की कथा मैंने सुनाई, पिछली बार भी आपको सुनाई, प्राय हर बार सुनाता हूं, दोबारा आपको याद दिला देता हूं अभ्यास में कितनी ताकत है। अभ्यास की एक ताकत तो बड़ी प्रसिद्ध है ही है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पे परत। केवल निशान नहीं पड़ता, वो कट ही जाती आखिर, वो 2 पीस हो जाते। ये तो गांव में पहले जो रहट से पानी निकालते थे या बैलों से कुएं से पानी निकालते थे, ऐसे कोई वृद्ध जिन्होंने देखा होगा गांव में तो अपने आंखों से देखा होगा कि रस्सी से पत्थर कट के 2 टुकड़ा, और पत्थर माने 1 फुट 1.5 फुट मोटाई व्यास का पत्थर कट जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। किससे? सूत की रस्सी से, सूत की रस्सी से। ये किसकी ताकत है? अभ्यास की ताकत है भैया। या तो भ्रांति की ताकत है, वो रज्जू को सर्प बना देती है, या अभ्यास की ताकत है, उसी रस्सी से वो पत्थर काट देती। इसका मतलब ये थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, वो थोड़ा कमजोर है। भ्रांति हमेशा पावरफुल होती है। अरे भैया, जिसने पूरा संसार टिका करके रखा है, जिसने ब्रह्म को न जायते म्रियते वा कदासिन वाले सत्ता को, मर गया रे, ये नुकसान हो गया रे, ये शुगर हो गया रे, वो डूब गया रे, इधर ठीक करने वाला था ये नहीं सुधर रहा रे, क्या करना चाहिए? सुसाइड करके मरना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। जिसने सर्वव्यापक ब्रह्म सत्ता को इतना दीनहीन बना दिया, तो उससे तो भैया पंगा लेने का नहीं। मां तू मेरी रक्षा करना, बस यही। अभ्यास में ताकत आती है धीरे 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 धीरे। अभ्यास का बल देखिए, एकलव्य ने ऐसे बाण चलाए, कुत्ते का मुंह भर गया पूरा, भोगना बंद हो गया, परंतु एक बूंद खून नहीं आया बाहर उसके मुंह से। क्या अभ्यास है, क्या प्रैक्टिस है। करण नीचे तेल में देख रहा था, मछली की आंख कितनी सी होती है? आपने मछली देखी होगी कभी? उसकी आंख कितनी सी बड़ी होती है। नीचे देख करके धनुष बाण लगा करके उसके आंख में बाण का अनुसंधान कर दिया, और वो भी घूमते हुई, चक्कर लगी हुई आंख में बाण का वेदन कर दिया। बताओ किसके बल पर? अभ्यास के बल पर। मैंने सुना कि कोई एक राजा दोनों हाथों से बराबर क्षमता के साथ धनुष चला सकता था। राजा को बड़ा गौरव था कि ऐसा करने वाला इस दुनिया में इस समय एक व्यक्ति है जो बराबर दक्षता के साथ दोनों हाथों से बाण का संधान कर सकता है। उनकी कोई एक रानी थी, समझदार थी, उसने कहा कि अभ्यास से सब होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक दिन जब चर्चा कर रहे थे राजा और रानी बैठ करके कि ऐसी कुशलता इस समय इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक हाथ से तो बाण हम भी चला सकते हैं, लेफ्ट में जो राइटिस्ट है वो लेफ्ट में धनुष पकड़ेगा, राइट हैंड से बाण पकड़ेगा, और अभ्यास करके, परंतु दोनों से बराबर दक्षता के साथ, ये बड़ा कठिन काम है। आप दोनों हाथ से बराबर दक्षता से रोटी नहीं खा सकते। ये हाथ से खाएंगे तो ठीक जाएगा, और इससे करेंगे तो ऐसा 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 जोर से धक्का देना पड़ेगा आपको हाथ को, नहीं तो आप नहीं कर सकते। जिस चीज में आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप राइट हैंड से यदि लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं, वही अक्षर आपको ज्ञान है, पर आप लेफ्ट राइट से नहीं लिख सकते, ऐसे 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 मकोड़ा बनाएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। कुछ समर्थशाली लोग होते दोनों हाथ से बराबर करते हैं। तो रानी ने कहा कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभ्यासेन सर्वम साध्यते। राजा को बड़ा गुस्सा आया और रानी को निकाल दिया। मेरे इतने बड़ी योग्यता का सम्मान नहीं कर रही हो तुम, और मेरे घर में रह करके मेरी अर्धांगिनी होकर के तुम रानी बनने योग्य नहीं। उसको देश निकाला दे दिया, गांव से बाहर निकाल दिया।
रानी बड़ी समझदार थी, योग्य थी। वो गई शहर के बाहर, जहाँ एक पहाड़ था, वो ऊपर जाकर के कुटिया बनाई, साध्वी का भेष बनाया, वहां रहने लगी और एक गौ पाली। गौ माता को पहाड़ के नीचे पाला, छोटी गौशाला बना करके, स्वयं ऊपर रहती थी। कुछ दिन बाद में गौ माता ने एक बच्चा दिया। अब रानी क्या करती थी, उसने सेवक तो रखा था, प्रतिदिन वहां नीचे गौ माता की सेवा होती थी, उन्हीं से आती थी और बछड़ी को उठा करके अपने कंधे पर रख करके अपने कुटिया में ले जाती थी ऊपर। उसने प्रैक्टिस बना दी। सुबह दूध उतार दूहने के लिए नीचे लेकर के आती, फिर ऊपर लेकर के जाती, फिर लेकर के आती। और बछड़ी तो धीरे धीरे बड़ा होना ही है, गाय तो बहुत जल्दी, परंतु वो प्रैक्टिस डेली करती गई। दिन में 2-3 बार ऊपर उतारना, नीचे चढ़ाना, ऊपर उतारना, नीचे चढ़ाना। धीरे धीरे वो आधी गाय बन गई। परंतु रानी का ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा अभ्यास कि वो उठा करके ऊपर ले जाएंगे। बात शहर में फैलने लगी। कोई ऐसी साध्वी, माताओं का शरीर तो ऐसे ही कमजोर होता है पुरुषों की अपेक्षा ना, वजन उठाने में तो पुरुष ज्यादा बलवान होते हैं, मातृ शरीर थोड़ा कमजोर होता है। परंतु देखा कि कोई मातृशक्ति उठा करके ऊपर ले जा रही। शहर के लोग दर्शन करने के लिए आते थे सुबह शाम, जब वो ऊपर से गौ माता को लेकर उतरती थी, नीचे से गौ माता को लेकर के ऊपर उठती थी। एक दिन राजा भी अपने सवारी के साथ दर्शन करना है, जब बड़ी गाय हो गई, देख रहे कि कोई एक साध्वी माँ ऊपर उठा करके ले जा रही। राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई। एक दिन गए मिलने के लिए, जाकर के देखा रहे उनकी अपनी रानी है। कहा कि ये अद्भुत काम तुम कैसे कर रही हो? कहा कि हमने कहा था नहीं, अभ्यासेन सर्वम साध्यते। अभ्यास की, प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस से असंभव भी संभव होता है, अभ्यास से असंभव भी संभव होता है। वही अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग का आश्रय हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब ये अभ्यास योग क्या है और इसका आश्रय कैसे ले, ये बात समझ ले तो हमारा काम कुछ आगे बढ़ेगा। यहां पर भगवान भाष्यकार ने अभ्यास योग का अर्थ किया ध्यान योग। मरने के लिए ध्यान योग की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, ये बात थोड़ा याद रखने का। ज्ञान थोड़ा उस समय फीका पड़ने लगता है, ध्यान उस समय बड़ा काम आता है। ज्ञान अपना काम करता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु ज्ञान थोड़ा थोड़ा उड़ने लगता है। कारण देह त्याग के समय अत्यंत घनघोर कष्ट होता है, और उस समय यदि ध्यान योग का अभ्यास हो तो मन को आप सब जगह से संकुचित करके समेट सकते हैं। जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शरीर में हो रही है, उससे आप अपने मन को अनएफेक्टेड रख सकते हैं, और अनएफेक्टेड रख करके उसको जहां आप लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। ध्यान योग के गहरे अभ्यास से यह संभव है। रमण महर्षि के जीवन में ऐसा उदाहरण मिलता है। उनको घाव हो गया था, बैठे रहते थे, घाव हो गया, उसका ऑपरेशन करना था डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा कि आपको थोड़ी देर के लिए बेहोश करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ना, करने की जरूरत नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं, आपको जो करना है करिए। तो वो ध्यान में थोड़ा स्थिर होकर के अपने चित्त को एकाग्र करके बैठ गए। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा ऑपरेशन उसने बिना एनेस्थीसिया दिए कर दिया। और ऐसे कई एक महापुरुषों की घटनाएं, एक भोलानंद गिरी महात्मा हुए, तेलंग स्वामी जी हुए, और बहुत बहुत महापुरुषों की घटनाएं कर दिया। डॉक्टर कर करके चला गया, उनको एनेस्थीसिया देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भोलानंद गिरी जी महाराज एक बंगाल के बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनको कहीं ऑपरेशन करना था, डॉक्टर को कहा कि एनेस्थीसिया देना है, कहा कि जरूरत नहीं, आप दीजिए, मेरे को थोड़ा 10-15-20 मिनट पहले बता दीजिए जब आपको काम करना हो। उन्होंने बताया कि तो इतनी देर बाद में ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने अपने चित्त को एकाग्र कर दिया, डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन किया, कर चूं तक नहीं बोले, निकाल करके
दूसरे दिन डॉक्टर को पट्टी चेंज करना था, स्वामी जी ऐसे बैठे, हाथ ऐसा ऐसा रखा था, उसने आकर के ऐसे पट्टी को खींचा, मरा दिया रे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कल पूरा ऑपरेशन कर दिया, इनको कुछ भी नहीं हुआ, और आज आकर के हाथ दिया, हाँ लगा दिया रे। वो कहा भैया 5 मिनट टाइम तो दोगे, पहले बताना सही था ना तुमको काम करना है। और 2 मिनट बाद में चित्त शांत किया, बोला अब जो करना है करो। इसका मतलब क्या है, ध्यान योग के अभ्यास से मन को शरीर की चेतना से हटा करके किसी भी एक बिंदु में आप एकाग्र कर सकते हो। और शरीर की संवेदना का मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। शरीर में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है किसके ऊपर इफेक्ट करती है, मन के ऊपर इफेक्ट करती है। इसलिए आपको मरण के समय, प्रयाण के समय, शरीर त्याग के समय ध्यान योग बहुत हितकर होगा। इसे अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास कैसा है इसको भगवान भाष्यकार के शब्दों में थोड़ा समझिए। अभ्यास योग युक्तेन मयि चित्त समर्पण विषयी भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यावृत्ति लक्षणो विलक्षण प्रत्यांतरा अनंतरित अभ्यास स अभ्यास योग। पहले अभ्यास की बात थोड़ा समझ लीजिए। अभ्यास क्या चीज है, यह ध्यान क्या चीज है, प्रैक्टिस कैसे करना है। मान लीजिए आपको कृष्ण का ध्यान करना है, ये बातें पहले चर्चा हुई है, एक बार पुनः मैं आपको स्मरण करा देता हूं। एक बार हमने जब जिस साल चातुर्मास किया था उस साल ध्यान के अभ्यास का एक सत्र हम लोग करते थे, पूरा आधा घंटा का ध्यान का क्लास होता था हर दिन। उस बार भी ध्यान के स्वरूप पर चर्चा हुई थी, पुनः आपको याद दिला देता हूं। क्योंकि ध्यान ध्यान करके हम लोग अपने अपने कल्पना से बहुत कुछ सब समझते रहते हैं। ध्यान का शास्त्रीय स्वरूप क्या है। मान लीजिए किसी को कृष्ण का ध्यान करना है और उसने कृष्ण की प्रतिमा को अपने सामने रखा, और रखा करके आप पद्मासन इत्यादि लगा करके बैठ करके भगवान की मूर्ति को देखते हुए ध्यान प्रारंभ कर रहा है। ध्यान की यात्रा शुरू होती है बड़े दूर से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, फिर समाधि के आगे सविकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि। एक लंबी साधना प्रक्रिया है, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पहले के 2, यम और नियम। यम और नियम में ये 5 यम है और 5 नियम है। इसका नाम है 10 महाव्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। ये वो चीजें हैं जो आपके पूरे जीवन का, जीवन दृष्टि का, जीवन वृत्ति का शोधन करते हैं। और शोच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं जो आपके जीवन को पवित्र करते हैं। यम और नियम का अभ्यास जिसको नहीं है वो कभी भी ध्यानी बन नहीं सकता, क्योंकि जिसने पहली और दूसरी कक्षा ही पास नहीं की वो 7वीं क्लास कैसे पार करेगा भैया। ध्यान तो 7वीं क्लास है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, इतने को आप एक साथ बंक नहीं कर सकते। इसलिए विशेष महत्वपूर्ण चीज है इसमें यम और नियम। 5 यम और 5 नियम जो 10 महाव्रत है, और ये बड़ी पवित्र और बड़े संयमित चीजें हैं। इस बार अपने हरिद्वार आश्रम का जो साधना शिविर था 7 दिन का, 8 दिन का, उसमें मेरा टॉपिक ही यही था, 10 महाव्रत। 10 महाव्रत माने 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और 5 नियम, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनके ऊपर मैं 7-8 दिन लगातार बोला। तो ध्यान की यात्रा प्रारंभ यहां से होगी। जीवन पवित्र किए बिना अध्यात्म के क्षेत्र में कभी भी कहीं भी कोई भी गति होने वाली नहीं है। ये बात गांठ बांध के रखने का। इसलिए ये जो 10 महाव्रत है ये सब विद्याओं के, सब साधनाओं के आधार स्तंभभूत है, जिसके आधार पर आप अपना आध्यात्मिक जीवन गढ़ सकते हैं। अहिंसा माने प्राणियों को दुख नहीं देना,
सत्य माने झूठ नहीं बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों का संयम करना, अपरिग्रह अनावश्यक चीजों का बोझ सिर पे नहीं ढोने का। जितनी कम चीजों से आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, आप उतने ही सुखी रहेंगे। ये अध्यात्म का एक गहरा राज है। आप जितनी ज्यादा भोग वृत्ति का अभ्यास करेंगे, आप उतने ज्यादा पराधीन होते जाएंगे, और आप जितने कम में अपने आप को संतुष्ट करना सीख लेंगे, आप उतने ही स्वतंत्र रहेंगे, आपका जीवन उतना ही पवित्र रहेगा। इसलिए अपरिग्रह की बहुत जरूरत है, और माताओं को इसकी अभ्यास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी साड़ियां पड़ी होगी उनके अलमारी में, उनको ही पता नहीं है किस किस रंग की है और कितनी है, परंतु जब भी दुकान के सामने से निकलेगी, ऐसे ताक ताक करके दिखेगी, हाँ ये रंग बढ़िया है, इसका कलर बढ़िया है। ये भोग वृत्ति अध्यात्म का बाधक है, इसलिए अपरिग्रह। फिर शौच, पवित्रता, शरीर की और मन की पवित्रता, ये इतनी आवश्यक वस्तु है, इसके बिना अध्यात्म साधना का क ख ग नहीं सीखा जा सकता। और शौच का बड़ा पुण्य और बड़ा फल बताया। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेरसंसर्गः, पवित्रता का पालन करते करते सबसे पहले देहाध्यास कम होता है। ये पवित्रता का और विशेष करके शरीर की सफाई का ध्यान रखने का फल है, आपका देहाध्यास कटता है। परेरसंसर्गः, दूसरे के शरीर के प्रति जो आकर्षण है वो कम होता है। फिर सौमनस्य, मन आपका प्रसन्न रहने लगता है। इंद्रिय जयः, आपकी इंद्रियां वश में होने लगती है। एकाग्रता, आपके चित्त में एकाग्रता आने लगती है, और आगे ध्यान के लिए आपका चित्त योग्य बनने लगता है। हाँ, वो तो करना ही है भैया। अब ये यंत्र ही ऐसा है कि 2-3 बार धोए बिना ये जो है साफ ही नहीं रह सकता है। कल शकरगढ़ गए थे तो आकर के पहुंचा तो लगभग 8 बज गया। हमारे महावीर जी भिक्षा के लिए बैठे इंतजार कर रहे थे। हमने कहा कि भैया 10-15 मिनट तो एक बार स्नान कर लेता हूं, थोड़ा साफ होकर के फिर चलता हूं। है ही ऐसा सोच, और फिर संतोष। इसके बिना अध्यात्म जगत में आगे बढ़ना एक दिवा स्वप्न है। संतोष, और संतोष का फल बताया, संतोषात अनुतम सुख लाभ। संतोष जिसने प्राप्त कर दिया, उसको ऐसा सुख लाभ प्राप्त होगा जो इस दुनिया में और कहीं मिलने वाला नहीं है। संतोषी सदा सुखी, गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष एक इतनी बड़ी चीज है, कोई व्यक्ति एक हाथ कपड़ा लपेट करके किसी एक पेड़ के तले बड़े आराम से मस्त प्रसन्न रह सकता है, और कोई एक व्यक्ति 10 मंजिला मकान में बैठ करके दुख के आंसू रो सकता है। फर्क इसमें पड़ता है कौन संतोष में जी रहा है, कौन असंतोष में जी रहा है। दुख का कारण क्या है आपको पता है? मन में जो अभाव की वृत्ति है वो दुख का कारण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिर्फ 2 टाइम की रोटी मिलती है, वो समझता है कि इतना पर्याप्त है, इससे जीवन चल रहा है, कोई कष्ट नहीं है, वो सुख से रह सकता है। और किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, परंतु समझता है कि करोड़ तो कम है, 1.5 करोड़ यदि हो जाए तो सिक्योरिटी पूरी गारंटेड हो जाएगी। बताओ कौन सा व्यक्ति दुखी रहेगा? करोड़ वाला दुखी रहेगा, क्योंकि उसके मन में अभाव की वृत्ति बनी है। और 2 रोटी खाने वाला आराम से सोएगा, क्योंकि उसके मन में अभाव की वृत्ति नहीं है। सुख और दुख पदार्थों पर डिपेंड नहीं करता है, सुख और दुख डिपेंड करता है मन में वृत्ति क्या बनी है। मन में यदि अभाव की वृत्ति बनी हुई है तो पूरी पृथ्वी आपके पास होने पर भी आप दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे। काम कहां करना है?
मन की वृत्ति पर करना है। मन के अभाव की वृत्ति का जितना आप परिष्कार कर देंगे वहां आपके लिए संसार का एंड हो जाएगा। और जब तक आप मन से अभाव की वृत्ति का परिष्कार नहीं कर पाए तो संसार में फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे, कहीं कोई किनारा मिलने वाला नहीं है। संतोष, शोच, संतोष, तपः, तपस्या, द्वंद्व सहन करने की ताकत। कोयले का बिजनेस करेंगे आप और काला हाथ नहीं होगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। कोयले की दलाली में काला हाथ होना ही पड़ेगा, क्योंकि काम ही ऐसा है। संसार में यदि आप रहेंगे तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लाभ भी आएगी, हानि भी आएगी, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा। इनमें यदि आप बहुत अधिक अफेक्टेड होने लग गए, इसमें उलझने लग गए, आप आध्यात्मिक साधक नहीं बन सकते। इस द्वंद्वों को सहन करने की ताकत आपके मन में होनी चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। कमजोर और कायर व्यक्ति इस आत्मसत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता। और कमजोरी किसकी? मन की। हर एक चीज आपको यदि अफेक्ट कर जाए, चुई मुई का पौधा होता, आपने देखा होगा, कोई हाथ लगाया ना, कुछ थोड़ा सा प्रतिकूल हो गया था, ऐसा आदमी क्या साधक बनेगा भैया? ये सूरवीर लोगों का काम है, सूरवीरों का काम है। इसलिए तपस्या, जो भी द्वंद्व आए उसको सहन करता जाए और अपने लक्ष्य के प्रति अविचल वृत्ति से स्थिर रहे। सौस, संतोष, तपः और स्वाध्याय। स्वाध्याय का वहां पर दो अर्थ किया, आत्मज्ञान देने वाले शास्त्रों का अध्ययन और पवित्र ओमकार इत्यादि मंत्रों का जप, दोनों स्वाध्याय है। और ईश्वर का प्रणिधान, भक्ति। ये जो 10 चीज है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, इसको आप जीवन में धारण करिए। ध्यान के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ध्यान तो अपने आप लगेगा। हम स्ट्रगल करते हैं, टन करके बैठते हैं, रीढ़ भी सीधा करते हैं, गर्दन भी सीधा करते हैं, कंधे भी सीधा करते हैं, पद्मासन भी देते हैं, और 2-4-10 मिनट में थक करके भी सब कुछ लटक जाता है, ध्यान नहीं लगता है। क्यों? जीवन में पवित्रता नहीं आई। ध्यान की यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, यम और नियम, उसके बाद में आसन, जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके कुछ काल तक। फिर प्राणायाम, थोड़ा प्राण के गति को कंट्रोल करना, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, इन सब के माध्यम से। क्योंकि प्राण और मन का गहरा संबंध है। प्राण जितना तेज चलेगा मन उतना तेज भागेगा, और प्राण जितना कंट्रोल होगा मन उतना शांत होगा। प्राणायाम, उसके बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है रिटर्न बैक। आपकी जो चेतना संसार के प्रत्येक विषय में फैली हुई है, उसको धीरे 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 आपने ओमकार का उच्चारण करके, पवित्र श्लोक का उच्चारण करके, मन को कंट्रोल करके धीरे धीरे आप वापस लाए, ये प्रत्याहार। उसके बाद ध्यान की पहली सीढ़ी है धारणा। कोई जिस विषय का आपको ध्यान करना है उसके ऊपर आपने अपनी दृष्टि टिकाई। देश बंध चित्तस्य धारणा। आप एक मूर्ति में टिक गए, अब उस मूर्ति के अलावा आपका मन कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब है ये ध्यान की पूर्व पीठिका है, धारणा है। देश बंद, एक मूर्ति में आपने अपने मन को बांध लिया। अब उसका अभ्यास करते करते जब थोड़ा पक्का हो गया, अब आपने मुख कमल देखा और 10 मिनट तक, 15 मिनट तक स्थिर भाव से मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं। ना आप चरण कमल में जा रहे हैं, ना आप अन्यत्र कुछ देख रहे हैं, केवल मुख कमल में आपकी दृष्टि टिकी है और उसी का दर्शन अखंड रूप से कर रहे हैं। इसका मतलब और कोई वृत्ति या विचार नहीं आ रहा है, एक वृत्ति का प्रत्यय चल रहा है। ये जो एक प्रत्ययतानता है, निरंतरता के साथ एक प्रकार का विचार का आगमन आगमन है, इसका नाम है ध्यान। इसका अभ्यास ये है ध्यानाभ्यास।
इससे मन बड़ा कंट्रोल हो जाता है। जहां पर भी वो लगा है वहां से आप मोड़ करके उसको अन्यत्र दिशा में लगा सकते हैं। इस प्रकार से परमात्मा में अपने चित्त को अर्पण करने का जो अभ्यास है उसी का नाम है योग। और उस अभ्यास योग से आपका चित्त जब युक्त हो जाएगा तब आप उसको परमात्मा में एकदम निर्बाध गति से टिका सकते हैं। माने अपनी मन और बुद्धि परमात्मा में अर्पित हो सकती है। ये प्रैक्टिस मृत्यु काल में बहुत काम आती है, क्योंकि उस समय प्राण कंपन करने लगता है, मन इधर उधर भागने लगता है, परंतु जो ध्यानाभ्यासी होता है अपने सारी चेतना को ध्यान के माध्यम से एकाग्र करके एक जगह पर प्रवाहित कर सकता है। ये प्रक्रिया पूरी और आगे 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 इसका खुलासा होगा। आज हम यहीं रोकते हैं। अभ्यास योग युक्तेन। इस अभ्यास योग का आश्रय मृत्यु का सामना करने के लिए साधक को लेना चाहिए और लेना पड़ता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। अभ्यास योग युक्तेन